धातो कर्मणा समान कर्तिकादिच्छाएं वा इसी कर्म यो धातु, इस धातु का कर्म जो धातु है, और इशिणाएव समान कर्तिका, इसके साथ ही समान कर्ता वाला, उससे इच्छार्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। यहाँ कह रहे हैं इस धातु का कर्म और इस धातु के साथ समान कर्ता वाला। इस तो एक धातु है और धातु शब्द होता है, शब्द का तो कर्म बनेगा नहीं। इस धातु का कर्म इस धातु के अर्थ के द्वारा कर्म बन जाएगा। इच्छति का जो अर्थ है उसके माध्यम से हम कर्म को प्राप्त कर लेंगे। और इशिणाएव समान कर्तिका, इस धातु के साथ ही समान कर्ता जो कह रहे हैं, यहाँ भी धातु के अर्थ के द्वारा, इच्छति के अर्थ के द्वारा समान कर्तृकत्व देखा जाएगा। और समान कर्तृकत्व तो समान करता है जिसका, ऐसी धातु समान करता है जिसका। धातु के अर्थ के द्वारा देखेंगे। अर्थ जो है यहाँ पर उपाय बन रहा है। अर्थ के कर्म होने से और समान कर्तृकत्व होने से तद्वाची धातु भी अर्थ धर्मेण उपचारात् कर्म समान कर्तिका से उच्यते। धातु ईशिणा एवं समान कर्तिका, ईशे कर्म ईशी कर्म। यहाँ जो ईशी कर्म शब्द है ना, ये ईशे कर्म षष्ठी समास है। और प्रतियोगी की अपेक्षा होने से समानत्व के नियोगतः प्रतियोगी अपेक्षितव्य। समान जो है वो प्रतियोगी की अपेक्षा से कोई दूसरा हो तब, प्रतियोगी का मतलब दूसरे के अस्तित्व को लेकर, दूसरे की सत्ता को लेकर जो समान है वो होता है। प्रतियोगी वही होता है, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं तो आपका कोई प्रतियोगी है। नहीं, जब हम यूँ कहेंगे कि समान करता है जिसका, तो समानता के लिए जब हम कहेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई प्रतियोगी तो होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए ना। समानता दो में ही तो होती है। समानता जिससे दिखाएंगे, अकेले में क्या समानता। समान का मतलब एक अर्थ है, एक करता है जिसका, एक ही करता है जिसका, तो एक के लिए दूसरा कर्ता कोई चाहिए ना, दूसरी धातु चाहिए। समान एक करता है जिस धातु का, तो उसके लिए कोई दूसरा भी चाहिए। ये इससे समझोगे, जैसे धातु का कर्मत्व तो बनेगा नहीं, तस्य अर्थ धर्मत्वात्। ननुच अगर प्रश्न उठा रहे हैं कि धातु कर्मत्व नोपपद्यते तस्य अर्थ धर्मत्वात्, धातु का कर्म नहीं बनेगा, तस्य कस्य अर्थ धर्म वाला होने से, तस्य कस्य धातु कर्मत्व नोपपद्यते, धातु का कर्मत्व तो नहीं बनेगा। ऐसा जो कह रहे हैं ना, इश का कर्म, इसी कर्म जो धातु, तो यहाँ पर धातु का कर्मत्व कैसे बनाओगे। इच्छति का कर्म जो धातु, धातु का कर्मत्व नहीं बनेगा। तस्य अर्थ धर्मत्वा, तस्य कस्य कर्मत्वस्य, कर्मत्व के अर्थ धर्म वाला होने से, धातोश्च शब्दात्मकत्वात्, और धातु है शब्दात्मक। कोई कहे अथ करोतिम धातुम इच्छति इत्यादो प्रयोगे धातुरपि कर्मता दृष्टा। करोति धातु को चाहता है, करोति यहाँ पर क्री धातु का स्थिप निर्देश करके प्रयोग कर दिया। तो न ब्रूमा सर्वथा धातु कर्मत्व न भवति किंतरी, हम ये नहीं कहते सर्वथा धातु का कर्मत्व बन ही नहीं सकता। क्या कह रहे हो, यही सन उत्पत्ति निमित्त भावेन उपात्ता समान कर्तिका, जो यहाँ सन की उत्पत्ति के निमित्त भाव से निर्देश किया है समान कर्तृक, तस्य न संभवती थी ब्रूमा।
यही सन उत्पत्ति निमित्त भावेन उपात्ता, जो यहाँ सन का उत्पत्ति निमित्त भाव से निर्दिष्ट है, समान कर्तृक तस्य न संभवती इति ब्रूमा। यस्मात् समान कर्तृकत्वं साध्यमानस्य अर्थस्य भवति, कर्मत्वं तु सिद्ध स्वभावस्य। समान कर्तृकत्व साध्यमान अर्थ का होता है और कर्मत्व जो है सिद्ध स्वभाव। अंगीकृत्य च समान कर्तृकत्वं धातु कर्मत्वे दोषा उक्ता। समान कर्तृकत्व स्वीकार करके धातु के कर्मत्व में दो, इदानीम तदपि न संभवते, वो भी नहीं बनेगा। तथा ही धातु शब्दा क्रियायाश्च कर्ता भवति, धातु शब्द है और क्रिया जो है उसका कर्ता होता है, शब्द का कर्ता नहीं होता है। तो कह रहे हैं कर्मत्वम समान कर्तृकत्वम च धातु और अर्थ द्वारकम। कर्मत्व और समान कर्तृकत्व ये धातु के अर्थ के द्वारा है। इच्छा यहाँ पर क्रिया है, जो कर्म को प्राप्त है वो इच्छा की दृष्टि से, इच्छा या क्रिया या कर्म भूता इच्छा समान कर्तृको अर्थ। इच्छा के साथ ही वो समान कर्तृक अर्थ है जिस धातु का, तस्मात् सन भवति। जैसे कर्तुम इच्छति, यहाँ पर इच्छा क्रिया का कर्म है कर्तुम, और इच्छा के साथ ही समान कर्ता वाला है वो। इच्छा है समान कर्तृक अर्थ है वो। समान कर्तृका यहाँ पर धातु के साथ जुड़ रहा है। समान कर्तृको अर्थो यस्य धातु, इच्छा के साथ ही समान कर्ता वाला अर्थ है जिस धातु का, उससे सन होता है। तो यहाँ क्री जो है इच्छति का कर्म है कर्तुम, और इच्छति के साथ ही समान कर्ता वाला समान कर्तृक धातु है ये। मानी इच्छति का और कर्तुम का एक ही कर्ता है, इच्छति और कर्तुम का एक ही कर्ता है। इस तरह से समान कर्तृकत्व को देख लिया गया। न्यासकार ने एक उदाहरण दिया है कि अर्थस्य कर्मत्वात् समान कर्तृकत्वाच्च, अर्थ के कर्मत्व और समान कर्तृकत्व होने से तद्वचनोपि धातु अर्थधर्मेण उपचारात् कर्म समान कर्तृकश्च उच्यते। द्वंद्वस्य प्राणितौर्य सेनांगानाम अर्थस्य प्राण्यंगत्वात् तद्वचनोपि प्राण्यंगम इति उच्यते। अर्थ जो है प्राण्यंग है, तो अर्थ का वाचक जो शब्द होगा वो भी प्राण्यंग कह दिया। अर्थ उपाय है जिसका, धातु और अर्थ द्वारकम, धातु के अर्थ उपाय वाला, अर्थोपाय वाला, अर्थ द्वारकम कर्मत्व समान कर्तृकत्व। धातु और अर्थ द्वारकम विशेषणम, इच्छार्थ में विकल्प से सन होता है। कर्तुम का और इच्छति का एक ही कर्ता देवदत्त है, और धातु के अर्थ के द्वारा है ये। कर्मत्व भी धातु के अर्थ के द्वारा है और समान कर्तृकत्व भी धातु के अर्थ के द्वारा है। ऐसा समझ में आ रहा है। जो इच्छति है इसके अर्थ के द्वारा कर्तुम का कर्मत्व है, और कर्तुम में भी शब्द नहीं लेना है, कर्तुम का अर्थ ही लेना है। और इसी तरह से इच्छा के माध्यम से धातु के अर्थ के द्वारा समान कर्तृकत्व होगा। माने कर्तुम और इच्छति इन दोनों का अर्थ के माध्यम से देवदत्त का कर्तृत्व होगा। क्री धातु से सन आ गया, सन के पर रहते क्री को। यहाँ पर पहले सबसे पहले सनंत का जो सिद्धियाँ होती हैं, सनंत की सिद्धियों में सबसे पहला कार्य होता है कि आर धातु का षड्वलादे से ईटागम प्राप्त दिखाओ, एकाचोपदेशन दाता निषेध दिखाओ। ईटागम प्राप्त है तो हो जाएगा, निषेध है तो निषेध कर दो। उसके बाद और इको जल से सन कितवत करके कंगदी से निषेध दिखाओ। और तीसरा काम है क्री को गुण प्राप्त हुआ, इको जल कितवत होकर के निषेध हो गया, दूसरा काम। तीसरा काम है
अजन्माम शनि से दीर्घ दिखाओ। और चौथा काम है रीति धातु से इत्व करो, उर्ण रपरा रपर करके किर बन गया। और पांचवा काम है फिर दुर्वचन की बात आएगी, किर्स किर्स दुर्वचन करके, और हलीचे हल्के पर रहते किर को रेफ की उपदा को दीर्घ अभ्यास कार्य चिकीर्ष चिकीर्षति। चिकीर्ष एक धातु होगी, इसके 10 लकारों में रूप चलेंगे। तो ऐसे मोटे मोटे मैंने बताए हैं, ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं चिकीर्षति रूप के पर प्राप्त करने के, चिकीर्षति रूप पर पहुंचने के लिए बहुत सारे कार्य हैं, पर मैं मोटे मोटे बताए कि यहाँ पर सबसे पहला प्रक्रिया जब हम दर्शाते हैं तो सबसे पहला काम है धातु का शेड बला दे, इट की प्राप्ति और निषेध। दूसरा काम है गुण की प्राप्ति और निषेध। तीसरा काम है दीर्घ हैं। चौथा काम है रीति धातु और उर्ण प्रत्व हलीच दीर्घ, ये चौथे काम के ही अंतर्गत मान लिया। और पांचवा काम है दुर्वचन, तो चिकीर सती रूप बन गया। हर्तुम इच्छति जिहीर सती। धातु ग्रहणम किम, कर्मणा समान कर्तिकादिच्छायाम वा क्यों नहीं कह दिया? तो कह रहे हैं सोपसर्गाद उत्पत्तिर्माभूत प्रकर्तुम इच्छत। लंग लकार में प्रयपूर्वक क्री धातु से यदि हम सन प्रत्यय ले आएँ तो सन्निगो सूत्र से प्रय को दुर्वचन होने लगेगा। सनंत धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है। प्रकर्तुम इच्छत प्राचिकीर्षत। धातु नहीं कहेंगे ना, तब बात है। प्रकर्तुम इच्छत, यहाँ उपसर्ग से सन आया तो सनंत धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है। प्रकर्तुम इच्छत प्रय सहित को होने लगेगा। धातु ग्रहण करने से तो अर्थ ये हो जाता है कि कर्मणा समान कर्तृकात्, धातु कर्म का अवयव धातु, ऐसा अर्थ हो जाता है। प्रकर्तुम कर्म का अवयव धातु क्री है, कर्म का अवयव धातु ले लेते हैं। कर्मणा समान कर्तृकात् इतना कहेंगे तो वाक्यात न भविष्यति। समान कर्ता वाले कर्म से प्रत्यय होता है। न चैतद उभयम वाक्यार्थ से संभवती, ये दोनों वाक्यार्थ में संभव नहीं है। सुबंताद अपि पुत्रम इच्छति इत्यादो असमान कर्तृकत्वात् न भविष्यति। सुबंत में भी असमान कर्तृकत्व के कारण नहीं होगा। यत्रापि समान कर्तृकत्वम गमनम इच्छति आसनम इच्छति तत्रापि क्यज बाद को भविष्यति। धातु ग्रहण किम सोपसर्गाद उत्पत्तिर्माभूत, सोपसर्ग से उत्पत्ति न हो। जब उपसर्ग विशिष्ट धात्वर्थ होगा ना, इसी के द्वारा व्याप्त किया जाएगा तो उपसर्ग विशिष्ट का ही कर्मत्व बनेगा। यदा न्यासकार ने कहा है धातु ग्रहणम किम, धातु ग्रहणम ये एवं अर्थम क्रियते गमनम इच्छति इति सुबंतात्माभूत। गमनम इच्छति सुबंत से ना हो। ननु असत्य भी धातु ग्रहणे ततः सन भवितुम नोत्सहते। धातु ग्रहण के न होने पर सन जो है गमन सुबंत से नहीं हो सकता। सुपात्मना क्यचित्या अपवादेन बाधितत्वात्, आत्म संबंधी सुबंत कर्म से क्यच हो जाएगा। तस्मात् पारिशेष्याद विनापि धातु ग्रहणेन धातोरेव भविष्यति इति अभिप्रायणाः। सोपसर्गाद उत्पत्तिर्माभूत। यदा उपसर्ग विशिष्टो धात्वर्थ ईशिणा व्याप्यते, जब उपसर्ग विशिष्ट धात्वर्थ ईशी के द्वारा व्याप्त होता है तदा असो उपसर्ग विशिष्टा एवं कर्मत्वम अनुभवति, उपसर्ग विशिष्ट ही कर्मत्व का अनुभव करता है। तद्वारेण सो सोपसर्ग एवं धातु, तो उसके द्वारा ये सोपसर्ग धातु है। कर्मिति सोपसर्गाद उत्पत्ति स्यात्, कर्म कहकर सोपसर्ग से उत्पत्ति हो जाएगी। यहाँ पर
यदा उपसर्ग विशिष्टो धात्वर्थ इषिणा व्याप्यते तदा उपसर्ग विशिष्ट एव कर्मत्वम अनुभवति तद्वारेण सोपसर्ग एव धातु कर्म इति। यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए धातु के बाद। तद्वारेण सोपसर्ग एव धातु कर्म, सोपसर्ग धातु ही कर्म बनेगी इति, इस प्रकार सोपसर्गाद उत्पत्ति से ततश्च प्राच्चिकीर्षद इत्यत्र दुर्वचनं क्रियमाणं सनन्तस्य एकाचः प्रथमस्य दुर्वचनं भवति इति संज्ञको इति समुदायादे प्रशब्दस्य स्यात्। प्राच्चिकीर्षद में दुर्वचन करेंगे तो सनन्तस्य एकाचः प्रथमस्य दुर्वचन भवति। सनंत जो एकाच है उसके प्रथम सनन्तस्य प्रथमस्य एकाच, सनंत का जो प्रथम एकाच समुदाय है उसको दुर्वचन होगा। संज्ञको इति समुदायादे प्रशब्दस्य, समुदाय रूप जो प्र शब्द है उसको होने लगेगा। लंगी च सोपसर्ग संग संजयम तथा प्राड अडागम स्यात्। यदि तरी सोपसर्ग कर्म धातु, यदि सोपसर्ग कर्म है धातु उत्पत्ति न स्यात् तस्य कर्मकत्वात्। यहाँ यदि तरी सोपसर्ग कर्म, ये कोमा नहीं होना चाहिए। यदि सोपसर्ग कर्म है प्रकर्तुम ऐच्छत तो धातुर उत्पत्ति न स्यात् तस्य अकर्मत्वात्। एक नई बात उठा दी। प्रकर्तुम इच्छत में यदि सोपसर्ग कर्म है, समुदाय ही कर्म है, यदि सोपसर्ग कर्म धातुर उत्पत्ति न स्यात् तो धातु से उत्पत्ति नहीं हो पाएगी सन की। क्यों? धातस्य अकर्मकत्वात्। धातु जो है कर्म रूप नहीं है। अब जब सोपसर्ग ही कर्म है तो धातु से थोड़ी होगा, क्योंकि सोपसर्ग ही कर्म है, धातु तो कर्म नहीं है। प्रकर्तुम ऐच्छत पूरा प्रकर्तुम कर्म है, न कि प्रकर्तुम का कर्तुम कर्म है। नहीं तस्ति समुदाय से ही कर्मत्वे अवयवापि कर्मत्वम अनुभवन्ति। प्रकर्तुम को जब हमने कर्म बताया तो उसका अवयव जो कर्मत्व का अनुभव करेगा, अवयवात्मकत्वात् समुदाय से। समुदाय से ही कर्मत्वे अवयवापि कर्मत्वम अनुभवन्ति। समुदाय के कर्मत्व में अवयव भी कर्मत्व का अनुभव करते हैं, अवयवात्मक होने से समुदाय के। अभ्युपाय ये अवयव कर्मता समुदाय कर्मताया। अन्यथा यदि समुदाय कर्मणि अवयवा कर्म भावमापन्ना, समुदाय जो कर्म है उसमें अवयव यदि कर्म भाव को प्राप्त हो गए, अन्यथा यदि समुदाय कर्मणि अवयवा कर्म भावम आपन्ना न भवेयु, समुदाय के कर्म रूप होने पर अवयव यदि कर्म भाव को प्राप्त हुए न होवें तदा महांतम पुत्र विच्छति इत्यत्र कर्म लक्षण अवयवा द्वितीया न स्यात्। कर्म लक्षण अवयवा द्वितीया न स्यात्, महांतम में द्वितीया नहीं हो सकेगी। गमने निच्छति कर्णत्व प्रदर्शनार्थम लुडंतेन उपन्यासा। धातोरेवि सनो अनुत्पत्ति प्रत्युदाहरणम अस्ति अत्र समान कर्तृकत्वम। तो एक तो ये बात इन्होंने दी, सोपसर्ग कर्म है तो धातु से उत्पत्ति कैसे हो जाती है? समुदाय कर्म थोड़े ही है। कहते नहीं तदस्ति समुदाय से कर्मत्वे अवयवापि कर्मत्वम अनुभवन्ति। प्रकर्तुम समुदाय यदि कर्म है तो उसका अवयव जो कर्तुम है वो भी कर्म है, अवयवात्मकत्वात् समुदाय से। अवयव भी कर्मत्व का अनुभव करते हैं तो अवयवों से ही समुदाय बनता है। अभ्युपाय अवयव कर्मता समुदाय कर्मताया। अवयव की जो कर्मत्व है वो समुदाय के कर्मत्व का उपाय है। अवयव के कर्म जानेंगे तो फिर समुदाय का भी कर्म देख लेंगे। अन्यथा यदि समुदाय कर्मणि अवयवा कर्म भाव आपन्ना, समुदाय कर्म में अवयव यदि कर्म भावना आपन्न नहीं होंगे तो महांतम पुत्र मिच्छति कर्म लक्षण अवयवा द्वितीया न स्यात्। कर्म लक्षण अवयव वाली द्वितीया नहीं हो पाएगी महांतम में और पुत्रम में। तो धातु ग्रहणम किम सोपसर्गाद उत्पत्ति प्रकर्तुम इच्छत। यहाँ प्रकर्तुम पूरा समुदाय जो है वो सोपसर्ग कर्म है तो सोपसर्ग से उत्पत्ति नहीं चाहते। कर्मणा इति किम करणात्मा भूत गमने इच्छति।
जिगमिषति इत्यादि प्रयोग में प्रत्ययवाच्य जो इच्छा है वो कर्म की अपेक्षा से नज़दीक है, तो इस तरह से प्रकृत्यर्थे एव कर्म प्रत्येष्यते। महांतम पुत्रम इच्छति में कर्म लक्षण अवयव वाली द्वितीया कैसे हो जाएगी यदि उसके अवयव कर्म ना बने। समुदाय कर्मणि, समुदाय रूप जो कर्म है उसमें जो अवयव हैं वो यदि कर्म भाव को प्राप्त ना हो तो महांतम पुत्रम इच्छति, यहाँ महांतम में द्वितीया कैसे होगी? महांतम पुत्रम, महांतम में द्वितीया कैसे होगी? यदि समुदाय में कर्मणि अवयवा कर्म भावापन्ना न भवेयु तदा महांतम पुत्रम इच्छति कर्म लक्षण अवयवा द्वितीया न स्यात्। गमनेन इच्छति करणात् मा भूत। समान कर्तृकादित्यम देवदत्तस्य भोजनम इच्छति यज्जदत्ता। यहाँ समान कर्तृक नहीं। हाँ, महांतम पुत्रम इच्छति यहाँ पर कर्म लक्षण अवयवा द्वितीया न स्यात्। कर्म लक्षण अवयव वाली जो द्वितीया समुदाय से नहीं हो पाएगी। यदि अवयव का कर्मत्व न माना जाए, समुदाय कर्मणि, समुदाय को ही कर्म माने और अवयव को कर्म ना माने तो महांतम पुत्रम इच्छति, समुदाय में ही द्वितीय आ सकती, अवयव में नहीं आ सकती। कर्मणा इति किम करणात् माभूत गमनेन इच्छति। करणत्व प्रदर्शनार्थम ल्युडन्तोपन्यासा। धातोरेव सन अनुत्पत्ति प्रत्युदाहरणम। धातु से ही सन की अनुत्पत्ति प्रत्युदाहरण बनेगा। अस्ति अत्र समान कर्तृकत्वम। यह ईशय करता सैव गमनस्य, जो ईश का करता है वही गमन का करता है। सही आत्मीयन गमनेन कर्ण भावाम आपन्नेन किमपि वस्तु इच्छति। वो जो करता है ना अपने गमन के द्वारा, जो कर्ण भाव को आपन्न है, कुछ वस्तु चाहता है। कर्मत्वम तो गमेर अर्थ द्वारकम नास्ति इति न भवति अतः सन। गम धातु के अर्थ के द्वारा यहाँ पर कर्मत्व नहीं। ये जो धातु का अर्थ देख रहे हैं कर्तुम इच्छति में धातु के अर्थ के द्वारा कर्मत्व देखा जाएगा तो धातु कौन कौन सी पकड़ोगे? कर्तुम इच्छति में कर्तुम जो धातु है इसके अर्थ के द्वारा कर्मत्व देखेंगे और इच्छति के भी अर्थ के द्वारा कर्मत्व देखेंगे। और गमनेन इच्छति में यहाँ पर अपने गमन के द्वारा कुछ वस्तु चाहता है तो गम धातु के अर्थ के द्वारा कर्मत्व, कर्मत्वम तो गमेर अर्थ द्वारकम नास्ति, कर्मत्व नहीं है। गम धातु के अर्थ के द्वारा यहाँ कर्मत्व नहीं है, कर्णत्व है, इसलिए सन प्रत्यय नहीं हुआ। हाँ, गमन के द्वारा कुछ वस्तु चाहता है तो यहाँ गमन जो है कर्म नहीं है, करण है। फिर तो बन जाता है, पर गमनम इच्छति में इस विवक्षा में भी प्रत्यय तो गंतुम इच्छति में तो होता है, गमनम इच्छति में नहीं होता है। असति कर्म ग्रहणे सत्यामपि इच्छाया कर्मापेक्षायाम यथा एतद् वाक्यम भवति। गमनेन इच्छति वैसे सन भी हो जाता है। गमनम इच्छति देवदत्तस्य भोजनम इच्छति यज्जदत्ता। यहाँ समान कर्तृकत्व नहीं है। देवदत्त के भोजन को यज्जदत्त चाहता है। इच्छाएं में किम कर्तुम जानति, यहाँ भी नहीं होगा। गमनेन इच्छति, इस विवक्षा में जब ये विवक्षा होती है गमनेन इच्छति तो गम धातु से सन ना हो ऐसा चाहते हैं। यदि कर्म ग्रहण नहीं करेंगे सत्याम अभी इच्छाया, इच्छा के होने पर भी कर्मापेक्षायाम, कर्म की अपेक्षा से जैसे ये वाक्य होता है गमनेन इच्छति वैसे सन भी होने लगेगा।
गंतुम इच्छति जैसे बनता है गमनम इच्छति। देवदत्तस्य गमनम यज्ञदत्ता इच्छति। देवदत्ता आत्मीय गमनम इच्छति, तब तो हो जाना चाहिए यदि आत्मीय वगैरह शब्द बोलें। और ये समान कर्तृकात भी देख लीजिए। देवदत्तस्य भोजनम इच्छति यज्ञदत्ता इच्छामिति किम कर्तुम जानाति, इनमें सब ने असमान कर्तृकत्व है। अहम गमनम इच्छामि, अहम नहीं होगा ना, गमनम बोलेंगे तो फिर मम गमनम इच्छामि आएगा। स्वकीयम गमनम इच्छामि। अहम मम गमनम इच्छामि ऐसा पाएगा। फिर गमन के योग में षष्ठी हो जाती है। कर्तृकर्मणो कृति। देवदत्तस्य गमनम यज्ञदत्ता इच्छति। देवदत्त के गमन को यज्ञदत्त चाहता है। यहाँ पर तो भिन्न कर्तृक हो गए ना। कर्तुम जानाति है इच्छा अर्थ का, इच्छार्थक धातु का कर्म नहीं है यहाँ। इच्छामिति कर्तुम जानाति इच्छार्थक धातु का कर्म नहीं है। इच्छा ग्रहण हमने कर दिया। इच्छा ग्रहणादि ज्ञाने अर्थे सन्न भवति न तो इसी कर्म यो धातु इष्णायु समान कर्तृका तथा इच्छाया वासन भवति तथा इच्छायाम वासन भवति। इच्छाया की बजाय इच्छायाम होना चाहिए। नहीं, ये कर्तुम जानाति इस पर न्यास नहीं लिखा है। इच्छा ग्रहणादि ज्ञाने अर्थे सन्न भवति, इच्छा ग्रहण से ज्ञान अर्थ में सन नहीं होता। न तो इसी कर्म यो धातु इष्णायु समान कर्तृका तथा इच्छायाम वासन भवति। इच्छायाम लिखा है कि इच्छाया, इच्छायाम वासन भवति। इह च यथेच्छा प्रत्यार्थो नास्ति तथा धातुर इसी कर्मकत्वम अपि इषिणा समान कर्तृकत्वम च तद अयुक्तम प्रत्युदाहरणम। अंगत्रय वैकल्यात्, तीन अंग विकल है। जैसे कर्तुम जानाति उदाहरण जो दिया है इन्होंने, ये अयुक्त उदाहरण है। इसी कर्म यो धातु इष्णायु समान कर्तृका तथा इच्छायाम वासन भवति। इच्छा में विकल्प से सन होता है। तो यथा इच्छा प्रत्यार्थो नास्ति तथा धातुर इसी कर्मत्वम अपि, जैसे इच्छा प्रत्यार्थ नहीं है तो धातु का इसी कर्मत्व भी नहीं है। इषिणा समान कर्तृकत्वम अपि नास्ति। इतनी सारी धातु का इसी कर्मत्व चाहिए और इषिणा समान कर्तृकत्व चाहिए। नहीं तदस्ति सती इच्छा ग्रहणे तद विशेषण द्वयम प्रत्यासत्तिर्लभ्यते। इच्छा ग्रहण करने पर उसका विशेषण, दोनों विशेषण प्रत्यासत्ति से प्राप्त हो जाते हैं। असति तो तस्मिन् याम कामचित क्रियाम प्रति धातु हो कर्मत्व विज्ञायते। जिस किसी क्रिया के प्रति धातु का कर्मत्व जाना जाता है, प्रतियोगी मात्र अपेक्षाया च समान कर्तृकत्वमिति का अत्र अयुक्तता। प्रतियोगी की अपेक्षा समान कर्तृकत्व देते हैं तो अयुक्त